यदि आप सनातनी हिंदू हो दोस्तों, तो सनातन धर्म को जरूर समझ लेना, क्योंकि लोग आज के ज़माने में इतने व्यस्त हैं कि वो सनातन धर्म को समझने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। मैं भी एक सरकारी नौकरी में था। आफ्टर रिटायरमेंट हम सनातन धर्म में क्या है इस पे पीछे कूद पड़ा। सनातन धर्म की परिभाषा क्या है ये कहना इतना आसान नहीं है, मैं शब्दों से बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। आप जीवन में एक काम कर लेना, एक बार सनातन धर्म क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और सनातन धर्म का जो धरोहर है वो क्या है, इसको अवश्य जानिए। मानव कुल में बड़े भाग्य से दुर्लभ वो होते हैं जो मानव कुल में जन्म पाए हैं। दूसरे दुर्लभ वो हैं जो मानव कुल में जन्म लेकर सनातनी हिंदू के घर में जन्म हुआ। तीसरे बिरले भाग्यवान वो हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस को एक एक श्लोक को पढ़ा। इससे भी बड़ा दुर्लभ वो व्यक्ति होते हैं जो खुद पढ़ा भी और दूसरों को सुनाया। जिस प्रकार मैं आपको वीडियो के माध्यम से टूटी फूटी भाषा में, मेरे पास न एडिटर है न ऑडिटर है न कोई तामझाम है न कोई कलरफुल वीडियो है, ये एक सत्यम शिवम सुंदरम वीडियो है। आपको इसमें जो प्रवेश पाए हैं, आपको देखने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें या ना करें, इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप इस वीडियो की भाषा को समझिए, इसका मकसद को समझिए। तो सनातन धर्म को समझना है तो साउथ इंडिया में जितने भी मंदिर हैं उनको मैं दर्शन करने गया था। जैसे पहला नंबर तिरुपति बालाजी, लक्ष्मी माता का स्वर्ण मंदिर, उसके बाद में कार्तिक मंदिर, कृष्णा मंदिर, इस्कॉन मंदिर, मल्लिकार्जुनम, श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुनम उज्जैन वाले, जिस तरह महाकाल का है दर्शन मध्य प्रदेश में करते हैं, उसी तरह यहाँ पर शैल जो पर्वत है वहाँ पर मल्लिकार्जुनम का दर्शन हुआ। वहाँ का शीतल जल का प्राप्ति हुई, प्रसाद का प्राप्ति हुई। इसके बाद में वैष्णो देवी का दर्शन, अयोध्या में रामलला का दर्शन, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में आप जाएंगे तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। गंगा स्नान कीजिए, प्रयागराज गए, प्रयागराज में संगम स्नान किया। बहुत ही आनंदमय जीवन है ये सनातन धर्म के बारे में। अगर आपको नौकरी करते हो, पेशा बिजनेस करते हो, साल में एक बार 15 दिन का टूर निकालिए और 15 दिन में ये सब किसी भी तीर्थ स्थान में जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, आपका मन पवित्र हो जाएगा। लेकिन ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सनातन धर्म क्या है इसको जानने के लिए। इसके लिए मैं सभी दोस्तों से मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी माता बहन भाई बंधुओं को दिल से राधे राधे कहते हुए वृंदावन इस्कॉन धाम से मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैं सभी से ये 3 बात करने के लिए, सनातनी धर्म को 3 बात मानने के लिए मैं आग्रह करूँगा आपसे। पहला, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, क्योंकि शाकाहारी, मेरा गुरु प्रेमानंद बाबा कहते हैं कि जो लोग नॉन वेज त्याग नहीं कर पाते वो भक्ति मार्ग में नहीं आ सकते, क्योंकि उनका तंत्र मंत्र पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आपको कुछ चेंजिंग लाना होगा लाइफ में, कुछ परिवर्तन लाना होगा, जिसमें पहला है शुद्ध शाकाहारी भोजन। दूसरा, किसी धार्मिक गुरु, सत्संगी गुरु के आश्रम में जाकर उनसे गुरु दीक्षा ले लें। बगैर गुरु दीक्षा से आपका कोई मंत्र का जाप का पुण्य प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी और तीसरी है भक्ति मार्ग में आइए। भक्ति मार्ग में क्या करना है? सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक मानसिकता लाना है। श्रीमद् भागवत गीता का प्रत्येक श्लोकों को एक एक करके पढ़ना है। प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ें, प्रति सप्ताह एक श्लोक पढ़ें, प्रति महीना एक श्लोक पढ़ें, यथाशक्ति आपका जो भी समय प्राप्ति हो आपका सांसारिक जीवन में। एक बात याद रखना, श्री कृष्णा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के माध्यम से, संसारं मिथ्या नाम, संसार मिथ्या है और एकमात्र सत्य है परमात्मा, दूसरा सत्य है मृत्यु। ये दोनों कभी टल नहीं सकते हैं। जिसका जिस दिन टिकट कंफर्म है उस दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। उस दिन उनको पश्चाताप होगा कि मैं भक्ति मार्ग में क्यों नहीं था, एक माया का बाजार में था, जो लोभ क्रोध मोह में और इंद्रियों की तृप्ति में जीवन बिता दिया, पराया धन खाने में, पराई नारी देखने में बिता दिया। ये सब गलत है। अगर आपको इस वीडियो आप तक पहुंची है तो आप इतना ज़रूर सोच लें कि आज से
किसी नारी पर बुरा दृष्टि से मत देखो। इसका एक जीता जाता उदाहरण देवता और दानव। देवता कभी भी स्त्रियों को बुरी नज़र से नहीं देखा है, कहीं नहीं। सभी ने इस स्त्रियों को शक्ति के रूप से, माता के रूप से, बहन के रूप से, माते के रूप से देखा। लेकिन जो दानव जाति के लोग हैं, राक्षस, वो राक्षस तुल्य जो मनुष्य हैं, वो भी नारियों को भोग की वस्तु समझते हैं और नारियों का सम्मान नहीं करते हैं। बहुत सारे अभद्र आचरण कर देते हैं नारियों के साथ, खासकर पीने खाने वाले जुआड़ी, शराबी, गंजेरी, जो कर्महीन, धर्महीन, ज्ञानहीन हैं, वो लोग नारियों को सम्मान नहीं करते। ये हमारे सनातन धर्म के शास्त्र में लिखा हुआ है। आप पूछोगे कि शास्त्र बड़ा कि शस्त्र बड़ा? शस्त्र से भी बड़ा है शास्त्र। शास्त्र, यदि ज्ञान आपके अंदर है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो फिर आप व्यर्थ में आपकी ज़िंदगी जा रही है। दोस्तों, मेरी बातें एक बात ज़रूर सुनना। ज़िंदगी में बड़ा से बड़ा संकट आ जाए तो अपना धैर्य बनाए रखना, आत्मबल को मत खोना। 1000 बार हार चुके हो परंतु हार मत मानना। जिस दिन तुम हार मान लिया, कोशिश करना छोड़ दिया, उस दिन तुम वास्तव में हार गया। लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और हार ही सफलता का एक प्रतीक है। यदि आपकी ज़िंदगी में कोई संकट आया है, कोई बड़ा दुर्घटना हुआ है, इसमें 3 प्रकार की बातें आपको समझ में आ जाएगी। पहला कि आपकी अपनी काबिलियत कितना है। दूसरी कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है, ये आप जान पाओगे। तीसरी कि अब उस घटना से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्ति होगी, जो ज्ञान आगे चलकर आपको बहुत काम आएगा। इसलिए परमात्मा किसी को दुख देते हैं तो उसको मजबूत बनाने के लिए दुख देते हैं। जीवन में देखिएगा, जो बच्चा सोने का चम्मच लेकर पैदा लेता है, उनको कुछ दुनियादारी समझ में नहीं आती है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। लेकिन एक गरीब घर का बच्चा जो ज़मीन से ऊपर उठता है, उसका जानकारी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, ये दोनों का बहुत ही महत्व है। इसलिए दोस्तों, आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखो, थ्योरेटिकल नॉलेज भी रखो, आध्यात्मिकता को रखो, भौतिकवादी रिश्ते को रखो। लेकिन आत्मा है आध्यात्मिक, ये शरीर है भौतिक, ये नाशवान है। भौतिक जितना भी है सब नाशवान है, इसलिए आध्यात्मिक पर ध्यान दो। मथुरा वृंदावन में आइए, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।